एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में तनख्वाह और रैंक्स कितने होते हैं? रैंक्स की तनख्वाह कितनी होती है? बेसिक पे स्केल क्या होता है? ग्रेड क्या होता है? एएसएफ में जॉब, एएसएफ में जो पहले लोग भर्ती हुए हैं, जो पहली भर्तियाँ आई हुई हैं, क्या उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत है? बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज, एएसएफ के रैंक्स बता दें सर, सैलरीज बता दें, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके लिए वीडियो बनाता हूँ कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है उसमें रैंक्स और तनख्वाह क्या होती है, ग्रेड क्या होते हैं। आज की वीडियो में 3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एक आपको रैंक्स का पता चल जाएगा, हायरार्की का पता चल जाएगा, दूसरा आपको तनख्वाह का पता चलेगा, तीसरा आपको ग्रेड और बेसिक पे स्केल्स का पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहल से किस तरह से गुजरना है जो आपकी डिज़ायर जॉब्स हैं। एएसएफ चूँकि वफाकी महकमा है तो इसमें तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा है दीगर महकमों से, और वफाक अलाउंस भी साथ लगा होता है, बहुत से दीगर अलाउंसेस होते हैं, एयरपोर्ट अलाउंसेस भी लगे होते हैं साथ में। तो इसलिए इसका सबसे जो पहला रैंक है जी, ग्रेड 5 में कारपोरल। जिस तरह से पुलिस में कंस्टेबल होता है इसी तरह से इनके कारपोरल्स होते हैं। इनकी तनख्वाह जो होती है अप्रॉक्सीमेटली ग्रेड 5 में आपकी तनख्वाह 40 से 45 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है जी, उस कारपोरल की जो तनख्वाह है। तो इसी तरह से आपकी जो अगर तालीम ज़्यादा हो तो आपकी तनख्वाह ज़्यादा हो सकती है, एक इंक्रीमेंट ज़्यादा लग जाती है। इसी तरह से जो आप ग्रेड 7 में आ जाते हो वो भी कारपोरल कहलाते हैं और उनकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह पुलिस में हेड कांस्टेबल होते हैं तो आपकी तनख्वाह जो होती है वो 50 हज़ार तक भी हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। दूसरा रैंक सीनियर कारपोरल या एचसी हेड कांस्टेबल ग्रेड 9 में चले जाते हैं जी। आपकी जो तनख्वाह है अप्रॉक्सीमेटली 60-65 हज़ार के दरमियान हो जाती है। 60,000 से 65,000 के दरमियान में सीनियर कारपोरल की तनख्वाह हो जाती है। इनका रैंक उसी तरह से सेम होता है जिस तरह पुलिस में हेड कांस्टेबल का रैंक होता है। अब आपकी तनख्वाह जो होती है उसके बाद गौर से सुन लीजिए, जब एएसआई जब पुलिस में बन जाते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस जो होते हैं एएसआई, उसके मुताबिक जो एएसएफ में होते हैं वो कहलाते हैं सार्जेंट रैंक जी। सार्जेंट, सीनियर कारपोरल के बाद सार्जेंट ग्रेड 11 में आपकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली 50 से 55 हज़ार के दरमियान में एडजस्ट होती है जी। 60 तक भी चली जाती है सम टाइम। तो आप सार्जेंट के तौर पे या जिस तरह से पुलिस में एएसआई होते हैं उसके लिहाज से आपकी तनख्वाह एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद आपका जो अगला रैंक आ जाता है उसमें सीनियर सार्जेंट के तौर पे आप काम करते हो, यानी सब इंस्पेक्टर ग्रेड 14 के मुताबिक। जिस तरह पुलिस में या एफआईए में सब इंस्पेक्टर होते हैं तो एएसएफ में सीनियर सार्जेंट के तौर पर जब आप काम कर रहे होते हो तो आपकी तनख्वाह अप्रॉक्सीमेटली ग्रेड 14 में चली जाती है 70 से 80 हज़ार के दरमियान में। तो 70 से 80 हज़ार के दरमियान में आपकी तनख्वाह हो जाती है। ग्रेड आपका 14 हो गया। साथ साथ आप ग्रेड भी नोट कर लें और आपकी तनख्वाह भी नोट कर लें, और आपको मैं रैंक्स भी साथ साथ बता रहा हूँ। कारपोरल्स, सीनियर कारपोरल्स, उसके बाद सार्जेंट, उसके बाद सीनियर सार्जेंट। अब आप इंस्पेक्टर के बराबर जो आपका रैंक है वो ज़रा गौर से सुन लीजिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर या इंस्पेक्टर ग्रेड 16 में आपकी तनख्वाह बेसिक पे स्केल 16 और आपकी तनख्वाह जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 से 1,20,000 के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है। आपकी तनख्वाह ज़्यादा होती है जी। एयरपोर्ट के कुछ अलाउंसेस होते हैं, वफाकी महकमा है उसके भी अलाउंसेस होते हैं, तो इसलिए आज से आपकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। इसमें कोई चीज़ पैट नहीं है, डिफ़ाइन नहीं है। आपकी सर्विस स्ट्रक्चर के लिहाज से ज़्यादा हो सकती है, आपकी तनख्वाह आपकी एजुकेशन के लिहाज से ज़्यादा हो सकती है, आपकी पोस्टिंग के लिहाज से ज़्यादा हो सकती है। पोस्टिंग आपकी फ़र्ज़ किया किसी क्रिमिनल ब्रांच में हो जाती है या किसी ऐसे विंग में हो जाती है, साइबर क्राइम विंग में हो जाती है, वहाँ पर आपकी तनख्वाह ज़्यादा। हेड क्वार्टर में आप चले जाते हो, वहाँ पर ज़्यादा तनख्वाह है, या किसी ऐसे एयरपोर्ट में चले जाते हो वो वफाक में जो आ जाता है तो वहां पे अभी आपकी तनख्वाह ज्यादा हो सकती है। उसके बाद जी ग्रेड 17 में अगला ऑफिसर आ जाता है एएसएफ का असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ या असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी के तौर पे आपकी पोस्टिंग होती है ग्रेड 17 में। गस्टेड ऑफिसर होता है। आपकी तनख्वाह जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 1,20,000 से 1,30,000 40,000 तक चली जाती है। तो आपको घर और गाड़ी भी एंटाइटलमेंट पे आ जाती है। ग्रेड 17 में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे आप काम करते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी के तौर पे काम करते हो एएसएफ में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में। तो इस तरह से आपकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जब आप ग्रेड 18 में चले जाते हो, 18वें स्केल में चले जाते हो, डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी बन जाते हो, आप एएसएफ में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर आप काम करते हो, तो तब आपकी तनख्वाह और ज़्यादा थोड़ी हो जाती है। आप गस्टेड ऑफिसर बन जाते हो, आपकी तनख्वाह जो होती है 1,50,000 से लेकर 1,70,000 के दरमियान में कहीं एडजस्ट हो जाती
है और आपकी तनख्वाह जो होती है, इसी तरह से जब आप ग्रेड 18 में आ जाते हो, जो पुलिस में जब आप स्टूडेंट के तौर पे काम करते हो तो उनसे आपकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा होती है एएसएफ में। तो एएसएफ में जब आप ग्रेड 18 में आते हो तो उसका रैंक जो है वो डिप्टी डायरेक्टर सिक्योरिटी कहलाता है। ये साथ साथ रैंक्स और हायरार्की भी बता रहा हूँ और साथ साथ तनख्वाह बेसिक पे स्केल भी बता रहा हूँ। उसके बाद जी आप आ जाते हो डायरेक्टर सिक्योरिटी ग्रेड 19 में। जिस तरह से पुलिस में एसएसपी रैंक का बंदा होता है, सीनियर स्टूडेंट ऑफ पुलिस, इसी तरह से आप जब इसमें आ जाते हो डायरेक्टर के तौर पे तो फिर आपकी तनख्वाह ग्रेड 19 में अप्रॉक्सीमेटली चली जाती है 2 लाख के करीब, 2,10,000 तक भी आपकी तनख्वाह हो सकती है। ग्रेड 19 हो जाता है, बहुत सीनियर रैंक हो जाता है और एएसएफ में तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा है, वफाकी महकमा है और मैंने आपको बता दिया कि आपकी पोस्टिंग के मुताबिक भी तनख्वाह ज़्यादा या कम हो सकती है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग अगर हेडक्वार्टर में हो गई है, किसी ऐसी ब्रांच में हो गई जहाँ पे अलाउंसेस ज़्यादा हैं, तो आपकी तनख्वाह ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद जी आप एडिशनल डायरेक्टर सिक्योरिटी बन जाते हो, ग्रेड 20 में चले जाते हो। सेम उसी तरह से जिस तरह से पुलिस में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, डीएजी साहबान होते हैं ग्रेड 20 में, इस तरह से आप एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे काम करते हो और आपकी तनख्वाह और ज़्यादा बढ़ जाती है। बेसिक पे स्केल आपका 20 हो जाता है और आपकी तनख्वाह जो होती है अंदाज़न अप्रॉक्सीमेटली 2,10,000 से लेकर 2,30,000 के दरमियान में एडजस्ट होती है। तो इसी तरह से आपकी तनख्वाह कम या ज़्यादा हो सकती है। आप बहुत सीनियर रैंक पे आ जाते हो एएसएफ में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में आप ग्रेड 20 में आ जाते हो। जब आप पुलिस में जाते हो, पुलिस से वापस एएसएफ में आ सकते हैं, एएसएफ से वापस पुलिस में नहीं जा सकते, जो परमानेंट इनके अपने बंदे होते हैं। चूँकि वो पुलिस वाले जो होते हैं वो सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं और किसी भी सिक्योरिटी फोर्स में जा सकते हैं, उन्होंने हर किस्म का लॉ कवानीन पढ़े होते हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से पुलिस में नहीं जा सकते। तो आपकी तनख्वाह जो होती है अप्रॉक्सीमेटली मैंने आपको बता दिया 2,30,40,000 के दरमियान में एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद आपका ग्रेड 21 में एडिशनल डायरेक्टर जनरल एएसएफ आपकी सीट का नाम हो जाता है, ग्रेड आपका 21 हो जाता है, बेसिक पे स्केल उसको कहते हैं और आपकी तनख्वाह जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 2,60,000 से 70,000 के दरमियान में चली जाती है, 80,000 तक भी हो सकती है, 2,80,000 तक ग्रेड 21 में एडिशनल डायरेक्टर जनरल एएसएफ बेसिक पे स्केल 21। आपका जिस तरह से पुलिस में एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस होते हैं ग्रेड 21 में, इसी तरह से एफआईए में भी एडिशनल डायरेक्टर जो होते हैं उसी तरह से ग्रेड 21 में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में होते हैं, तो आपकी तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बहुत सीनियर रैंक हो जाता है जी, ग्रेड 21 में आप चले जाते हो और उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें आपको मराद सहूलियात मिल जाती हैं, घर शर गाड़ी शाड़ी, ये जो सारी चीज़ें आपकी एंटाइटलमेंट पे होती हैं। उसके बाद आपका आखिरी रैंक आ जाता है जी एएसएफ में डायरेक्टर जनरल एएसएफ के तौर पे आप काम करते हो। डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी, डायरेक्टर जनरल एएसएफ दोनों नाम हो सकते हैं आपकी सीट के। ग्रेड 22 है, 22वें स्केल में आखिरी स्केल होता है, बहुत सीनियर रैंक हो जाता है। आपकी तनख्वाह 3 लाख से लेकर 3,30,40,000 तक चली जाती है। सीनियरिटी के लिहाज से होती है, मैंने आपको बता दिया, तालीम के लिहाज से होती है, पोस्टिंग के लिहाज से आपकी तनख्वाह होती है, तो इसलिए आपकी तनख्वाह में कमी बेशी हो सकती है। वफाकी महकमा है, कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको आज की वीडियो में बता दी कि एएसएफ में आपकी रैंक्स और सैलरी और बेसिक पे स्केल किस तरह से होते हैं और रैंक्स और सीट्स के नाम क्या होते हैं। आपको ये सारी की सारी चीज़ें गौर करनी है। आपको आज की वीडियो में मैंने बता दिया, आपके रैंक्स बता दिए, आपकी बेसिक पे स्केल बता दिए, तनख्वाह बता दी और हायरार्की बता दी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की, एएसएफ की मुकम्मल। तो देखिए इस चैनल पे आपको इसी तरह की सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस मिलती हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन मालूमात देने की कोशिश करता हूं। हमने बहुत से डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है और इसी तरह से आपको अपने तजुर्बे की बिना पे ये सारी चीज़ें बता रहा होता हूं। वीडियो को स्किप मत किया करें, एक एक लाइन पे गौर किया करें। 10 मिनट की वीडियो होती है, गौर से इसको देख लिया करें। अच्छा जी, बहुत से बच्चे जो हैं वो व्हाट्सएप पे आके मुख्तलिफ सवाल करने शुरू कर देते हैं। बेटा मैंने आपको बताया हुआ है व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज़ क्लियर कट। फिर आपका गिला नहीं बनता और आपने कोई सवाल फालतू नहीं करना। नोट्स हमारे अवेलेबल हैं जी, 99 टॉपिक्स हैं, उसी में से आपके पेपर आते हैं। बहुत सी चीज़ें सीएसएस के जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे हैं वो भी उन्हीं नोट्सों में से आएंगे इंशाल्लाह ताला। वो भी आप नोट्स लेके उनसे फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत से बच्चे ये नोट्स लेके उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हो जी। बहुत से बच्चे हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में भर्ती हो चुके हैं और अपनी अपनी जॉब सर्विस का आगाज़ कर चुके हैं और अपने ख़ानदान की कफ़ालत का ज़रिया बन रहे हैं। आपको दिन रात मेहनत करना होगी जी, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ पढ़ना होगा, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। इसके साथ साथ यूट्यूब कमेंट्स में जब आप सवाल करते हो तो आप उस पर सवाल छोड़ दिया करो। मैं आपको जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करता हूँ।
अगर कहीं पे कोई मिस हो जाए तो हो सकता है जी, बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं एक वकील भी हूँ, मेरा चैम्बर चल रहा होता है, बहुत से केसेस होते हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स में जाना होता है, तो इसलिए वो चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं और कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो भी बना देता हूँ। तो इसी चैनल पर मैंने इन्फॉर्मेशन जो शेयर की है आप लोगों के लिए वो अपने तजुर्बे की बिना पे कर रहा हूँ। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम किया हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ें हमने की हुई हैं, ख़ुद से सारी चीज़ें करते रहे हैं, भर्तियाँ करते रहे हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते रहे हैं, इंटरव्यूज़ लेते रहे लोगों के, इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें। और इसी चैनल पे आपको जो कंटेंट मिलता है वो किसी और चैनल पे आपको नहीं मिल सकता, इसीलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े हो। बहुत सी वीडियोस पड़ी होती हैं जी चैनल पे, जब आपको फारिग टाइम मिले उसमें आप जाके वीडियो देख सकते हो चैनल पे, और आपकी इन्फॉर्मेशन मालूमात में इजाफा होता रहता है। जब भी मेरे पास कोई मालूमात आती है आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।